हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज नूक। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो एचटेट के रिगार्डिंग। देखिए, जो एचटेट, आपको पता है कि जो एचटेट के फॉर्म दोबारा से रीओपन हो गए हैं। एक नवंबर 2024 में फॉर्म फिल हुए थे और एक अब दोबारा से नोटिफिकेशन आ गया है। सो वहाँ पर जो है आपको 5 जून तक फॉर्म फिल करने हैं। सो जिन्होंने नवंबर में कर दिए इट्स ओके, और उनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो जिन्होंने नहीं किए थे वो कर सकते हैं अभी अप्लाई। और उसके बाद जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी आ गई है। 26 एंड 27 को होंगे एग्ज़ाम, लेवल 1, 2 एंड 3, दैट इज़ PRT, TGT एंड PGT। तो उसके लिए जो सिलेबस है ना CDP का, तीनों लेवल में, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और फिर हम इस वीडियो के बाद सिलेबस जो है वो एक एक करके जितना भी सिलेबस है थ्योरेटिकल पोर्शन वो कवर करेंगे। और स्टार्ट करते हैं लेवल 1 के सिलेबस से। देखिए, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, A एंड B, और ये 30 मार्क्स का आता है तीनों लेवल में। जो A पोर्शन है वो तो बेसिकली तीनों लेवल का सेम है, लेकिन जो B है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देख लीजिए, देखो, पार्ट A की बात करें तो इसमें कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है, रिलेशनशिप विद लर्निंग प्रिंसिपल है, इन्फ्लुएंस, एक हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का होता है, दैट इज़ नेचर नर्चर का डिफरेंस, वो हम करेंगे। उसके बाद सोशलाइजेशन प्रोसेस है, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स और पीयर के रिगार्डिंग हम पूरा सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। फिर पियाजे, कॉलबर्ग और वाइगोत्स्की की थ्योरी है, उनके कंस्ट्रक्ट और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव जो है, पूरी थ्योरी करने के बाद उनके क्या क्या क्रिटिकल पर्सपेक्टिव भी है, उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये थ्योरी जो है, ये ऐसी थ्योरी है जो हर टीचिंग एग्ज़ाम में पूछी जाती है, सिर्फ एचटेट के लिए नहीं, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं कोई भी, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली जो टीचिंग का जो सिलेबस होता है एग्ज़ाम्स का, वो सेम ही होता है पैडागोजी के केस में। अब बात करते हैं, देखिए, कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, जो जॉन डीवी ने दी थी प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टीपल डायमेंशन इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट्स, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल, जेंडर बाइस एंड एजुकेशन प्रैक्टिस। इनके रिगार्डिंग ये सिर्फ एक टॉपिक दिए गए हैं। इनके रिगार्डिंग जितनी भी जितना भी थ्योरीज गिवन है, जैसे कि सोशलाइजेशन से एल बंडूरा की जो है वो थ्योरी है सोशलाइजेशन, तो वो सोशल कंसेप्ट में वो पूरी थ्योरी भी आ गई है। ये एक कुछ मेन हेडिंग्स दी हुई है, और जो इनके अंदर जितने सब पार्ट है वो हम सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, ये फिर दोबारा से वही आ गया, सोशलाइजेशन और कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी सोशल डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस, वो सब डिस्कस करेंगे। फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जैसे कि फॉर्मेटिव, समेटिव, कितने टाइप्स के होते हैं असेसमेंट, असेसमेंट का मीनिंग, असेसमेंट के टाइप्स, असेसमेंट क्या बच्चों के लिए कितने ईयर में कौन कौन से टाइप के असेसमेंट किए जाते हैं, उनके बेनिफिट्स, और किस तरीके से असेसमेंट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो सब आ गया है इसमें, वो डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस डिस्कस करेंगे। फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर, मतलब CCE, बहुत अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। इसमें जितने भी कंसेप्ट है, दैट इज अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर, फॉर एनहेंसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन क्लासरूम, एंड फॉर असेसिंग लर्नर्स अचीवमेंट, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। सो मेन जो है वो सारे टॉपिक्स की जो हेडिंग्स है वो दी हुई है। इसके अंदर पार्ट जो है, सब पार्ट्स है, वो सब 1 बाय 1 हम क्लास में पूरा एक थ्योरेटिकल पोर्शन, इनकी थ्योरीज, मतलब विद नोट्स, प्रॉपर इंग्लिश एंड हिंदी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियो में। फिर है पार्ट B की बात करें। देखिए, पार्ट A तो जो है वो तीनों लेवल में आपको सेम देखने को मिलेगा, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। जो चेंजेस है पार्ट B में है, दैट इज़ कंसेप्ट फॉर लेवल 1, ये है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंड, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो भी इंक्लूसिव एजुकेशन का पूरा कंसेप्ट है, जैसे कि एड्रेसिंग लर्निंग फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, इनकी जो एजुकेशन है, उनकी नीड्स क्या है, डिफ़िकल्टीज़ क्या है, या फिर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जितनी भी हैं यहाँ पर, वो सारे जो है वो डिस्कशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है एक ना एक एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद लर्निंग एंड पैडागोजी, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव
अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। इसमें लर्निंग की पैडागोजी जितनी है वो सारी आ जाएगी। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रैटेजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल ये जो है सोशल जितने सोशलाइजेशन से रिगार्डिंग जो है ना जितना भी है रिलेटेड टू चिल्ड्रन टीचर एंड स्कूल, वो सारा कंसेप्ट इसमें आने वाला है। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस जो है लर्निंग के, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन एरर एज सिग्निफिकेंट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस, चिल्ड्रंस के एरर को लेकर बात आ जाएगी कि एरर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और उनको कैसे आप जो है बच्चे के एरर्स को मतलब एक ब्लंडर मिस्टेक ना समझकर उसको प्रॉपरली एक पार्ट ऑफ लर्निंग समझना है और उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं और बच्चे को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। दिस ऑल वी विल डू इन दिस। और इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। उसके बाद फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, ये भी है बीच में, सॉरी ये रह गया है कि that is cognition and emotion, very important topic this is also। and then motivating and learning, motivation on learning पर भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग एंड पर्सनल एंड एनवायरनमेंट। तो ये कुछ सिर्फ ऊपर के टॉपिक है, इनके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स जो है वो बनते हैं। तो हम 2 मंथ्स का टाइम हमारे पास है, हम ईजिली सारे कंसेप्ट को विद क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूँगी। पहले हम थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे और फिर वीडियो के लास्ट में कुछ 10-12 क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हम जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप आपको पार्ट ए जो है फॉर लेवल 1 वो आपको इजीली जो 30 मार्क्स का आता है क्लियर हो गया होगा। अब डिस्कस करते हैं लेवल 2 के लिए। टीजीटी जो लेवल है उसमें जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस है वो है, देखो फर्स्ट तो पूरा वही है जो हमने अभी पीआरटी वाले में डिस्कस किया है, एज इट इज़ सेम है। लेकिन सेकंड वाले पर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। जैसे ये कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ये तो सेम है, ऐसे एडोलसेंस वाला है पूरा। लर्निंग डिसेबिलिटी है, एड्रेसिंग लर्नर बैकग्राउंड, जितने भी एम्पेयरमेंट होते हैं, हमें लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है वो यहाँ सारी डिस्कस करनी है। उसके बाद लर्निंग एंड पैडागोजी में भी ये 2 पॉइंट तो सेम है। और ये भी चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर सेम है, मतलब थोड़ा टर्म चेंज कर दिया है बट ऑलमोस्ट सिलेबस इज सेम। अब बात करते हैं हम पार्ट लेवल 3 की, पीजीटी लेवल पर जो हम पूछा जाता है। देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा चेंज कर दिया गया है। पार्ट ए तो पूरा सेम ही है, एज इट इज़ है जो हमारा फर्स्ट में था कि सोशलाइजेशन, लर्निंग, डेवलपमेंट, नेचर, नर्चर, इंटेलिजेंस एंड असेसमेंट। उसके बाद फिर ये जितने भी स्कूल बेस्ड असेसमेंट हो गया, लर्नर क्रिटिकल थिंकिंग, रेमेडियल अचीवमेंट्स, ये लेवल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स, ये सारा पार्ट ए में जो हमने दैट इज़ लेवल 1 और 2 में किया है डिस्कस वही है। पार्ट ए तो सेम है तीनों लेवल में मोस्टली, ठीक है। लेकिन पार्ट बी में थोड़ा सा चेंजेस है, ज़्यादा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। देखिए जैसे इसमें भी वही है, स्पेशल नीड और दैट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन बनता ही है, आपको हर टीचिंग एग्जाम में देखने को मिल जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन से। वेरी हॉट टॉपिक, बर्निंग टॉपिक वी कैन से फॉर टीचिंग एग्ज़ाम, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लर्निंग एंड पैडागोजी वही सब है, बच्चे को समझना, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, बच्चे की नीड्स, उसके प्रोसेस ऑफ लर्निंग, स्ट्रैटेजीज ऑफ लर्निंग है, बच्चे की जो एरर है वो उनको समझना, वाई चिल्ड्रंस आर फेल, वाई पूरा सिस्टम इज़ फेल टू अचीव एजुकेशनल दैट इज़ अचीवमेंट्स और ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन क्या है, बच्चों की लर्निंग के बारे में क्या स्टेप्स ले सकते हो आप एरर को करेक्ट करने के लिए। कॉग्निशन एंड इमोशन वही जो फर्स्ट में था, लेवल 3 में, सेकंड में नहीं था ये पॉइंट, लेकिन 3 में फिर से है। मोटिवेशन एंड लर्निंग तो तीनों में था। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये एक बंडूरा की जो लर्निंग, सोशल लर्निंग थ्योरी है वो भी पूछ ली, यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरनमेंट, ये वही है, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, ये सारे आ जाएंगे इसमें। अब देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि देखो सेम सिलेबस है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बंडूरा का पॉइंट इसमें है और बाकी के 2 लेवल में नहीं
नहीं है तो वहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे बंडूरा से रिलेटेड। क्यों क्यों पूछे जा सकते हैं? क्योंकि देखो लर्निंग जो है, लर्निंग की बात पार्ट ए में की गई है, पार्ट बी में भी की गई है, और तीनों पार्ट में अच्छे से जो है वो डिस्कस किया गया है ये सारा कि लर्निंग के रिगार्डिंग। तो ज़रूरी नहीं है, थ्योरीज़ की बात डिस्कशन है पार्ट ए में, तो ये नहीं है कि बंडूरा यहाँ लिख दिया तो पार्ट बी में नहीं, ए में नहीं पूछ सकते, या लेवल 1 और 2 में नहीं पूछ सकते, लेवल 3 में ही पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट कैन बी। तो आप मोटा मोटा देखिए तो तीनों लेवल के लिए जो ये सिलेबस है पार्ट 1 का जो 30 मार्क्स का आता है, जिसको दो सब पार्ट में डिवाइड किया है, ए एंड बी, दोनों के लिए सेम है एज इट इज़। कुछ 1-2 पॉइंट का जो है यू कैन से 1 और 2% का डिफरेंस आप देख सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर इसमें लिखा है लेवल 3 में और लेवल 1 में पूछ लिया तो इट विल बी ऑब्जेक्शनेबल। नो, बिकॉज इट मे कम अंडर सर्टेन सम पॉइंट्स मैंशनिंग ओवर अबव। कुछ भी ऊपर मेंशन है उसके सब पॉइंट में वो कहीं ना कहीं लाई करता ही है। जैसे बंडूरा का है, बाकी 2 लेवल में मेंशन नहीं है, इसमें है, लेकिन बंडूरा का जो पॉइंट है वो आप लर्निंग थ्योरी में इंक्लूड कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट ऑब्जेक्शनेबल कि इसमें मेंशन है तो इसी में क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पूछ जाएगा, लेवल 1 और 2 में नहीं पूछ सकते। सो इफ़ आई कंक्लूड, मेरे को यही समझ में आ रहा है एंड यू पीपल ऑल्सो एग्री विद दिस कि लेवल 1, 2 एंड 3 ऑलमोस्ट सारा सिलेबस सेम ही है। तो जो हम पढ़ेंगे वो तीनों लेवल के लिए होगा, चाहे वो लेवल 1 हो पीआरटी, लेवल 2 टीजीटी या फिर लेवल 3 पीजीटी, तीनों के लिए ही सीडीपी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट नहीं, 99% सेम है। सो क्वेश्चन जो है वो इसी से जो है जितना सिलेबस गिवन है प्रॉपर, जो हमारा सीडीपी में टॉपिक आते हैं, जो पढ़ते हैं हम दूसरे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी, वो सभी वही जो है वही टॉपिक्स है मेनली। सो हम जो है इस नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास से जो है वो सारे टॉपिक को जितने भी सिलेबस में टॉपिक्स गिवन है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में, और विद प्रॉपर थ्योरी के साथ, और क्वेश्चन एंड में होंगे रिवीजन के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एडेड होंगे, और जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसके रिवीजन के बेस पर भी क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए जाएंगे। सो आई होप आपकी जो 2 मंथ का टाइम है उसमें वो प्रॉपरली जो 30 मार्क्स है वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, इतना ईजी, इतना तरीके से, और विद स्मॉल पॉइंट्स, और ज़्यादा लेंदी ना जाकर, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई होप आप लोग जो है वो इसमें ज्वाइन करेंगे इस सीरीज़ को, एंड इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल। और 30 मार्क्स तो बहुत ईजीली उस पूरे कंटेंट से जो है वो आ सकते हैं। 30 में से 30 इज़ वेरी मच श्योर कि अगर आप पूरी सीरीज़ को अच्छे से ज्वाइन करेंगे, सो यू विल बी एबल टू डू बेस्ट इन दिस 30 मार्क्स पोर्शन। सो वी विल मीट soon in other video regarding starting of this syllabus. So 1 by 1 एक टॉपिक को उठाएंगे और प्रॉपरली हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, और सारे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ही डिस्कस करेंगे। सो 2 मंथ इज़ नॉट अ वेरी लिमिटेड टाइम, यू कैन ईजिली कवर ऑल दिस टॉपिक। बहुत अच्छे से 2 मंथ में ये ईजिली कवर हो जाएगा विद रिविजन ऑल्सो। So we will meet soon in another video. Till then, bye bye and stay tuned for another video.